जब हम संडे को चर्च में जाते हैं तो दो काम हम करते हैं, ठीक है। पहला काम हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर का जो आज्ञा है उसका पालन करते हैं। और दूसरा काम हम क्या करते हैं, जो हमारा जो शारीरिक जीवन है जिससे हमें आराम करने की आवश्यकता है, या फिर कहीं बहुत बार हम क्या होते हैं, पूरे सप्ताह हम शायद बाइबल नहीं पढ़ पाते, पूरे सप्ताह शायद हम काम में व्यस्त रहते हैं, तो एक ही दिन हम क्या करते हैं परमेश्वर के लिए देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए संडे का दिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो क्या है, विश्राम दिन, और उसको क्या करो, पवित्र माना करो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे, एक वचन हम लोग पढ़ेंगे और इसके साथ हम लोग शुरू करेंगे जो आज हमें सीखने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों, नया नियम में है, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसका 17 पद। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसका 17 पद। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 17 पद। कोई भी ऊंची आवाज में पढ़िए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही छोटा सा वचन है, क्या लिखा है इसमें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। क्या लिखा है, मेरे पीछे बोलिएगा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या होता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो का मतलब क्या होता है, प्रार्थना करते रहना, प्रार्थना करते रहना। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं वचन शुरू करने से पहले कि प्रार्थना क्या है, प्रार्थना क्या है, बताइए। परमेश्वर से बातें करना, परमेश्वर से बातें करना। और दूसरा कोई जवाब, प्रार्थना क्या है, बहुत ही साधारण सा सवाल है, प्रार्थना क्या है। अच्छा चलिए, प्रार्थना क्यों करते हैं ये तो आपको पता होगा ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अपने जीवन में रक्षा पाने के लिए। और आप प्रार्थना क्यों करते हैं, आत्मिक भोजन है प्रार्थना, हम तो सुने थे वचन आत्मिक भोजन है, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। और क्या है आंटी, प्रार्थना क्यों करते हैं आप जी, परमेश्वर से बातें करने के लिए, बहुत अच्छी बात। और कोई बताइए, प्रार्थना क्यों करते हैं आप लोग, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। और आज हम लोग का जो विषय है वो क्या है, प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। अभी सबको मेरी ओर देखिएगा, वचन क्या कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आप कहीं पर भी जाइए, कोई भी जगह में जाइए, चाहे वो हिंदू के बीच में जाइए, चाहे वो मुस्लिम के बीच में जाइए, चाहे वो क्रिश्चियन के बीच में जाइए, सब लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सब लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और अगर आप मसीही लोगों के पास जाएंगे या मसीही समाज में आप देखेंगे, कुछ लोग बैठ के प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग घुटना टेक करके प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग हाथ उठा के प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग जोर से चिल्ला करके प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग मन में प्रार्थना करते हैं, और कुछ लोग धीरे धीरे प्रार्थना करते हैं, और यहाँ तक कि कुछ लोग आंख खोल के भी प्रार्थना करते हैं ना। तो प्रार्थना जो है, बहुत सारे प्रकार का प्रार्थना, जरूरी नहीं है कि जैसे प्रार्थना हम करते हैं या जैसे प्रार्थना बाइबल में लोग करते आए हैं वैसे ही हमें करना है। हालेलुया। प्रार्थना सबसे पहले चीज क्या है, वो है परमेश्वर से बातें करना। और आप परमेश्वर से बात बैठ के भी कर सकते हैं, आप खड़े होकर के भी कर सकते हैं, आप घुटने टेक करके भी कर सकते हैं, आप हाथ जोड़ करके भी कर सकते हैं, या फिर आपका जो भी अंदाज है, जो भी आपका तरीका है, आप वैसे कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, हमें प्रार्थना करना जरूरी है। वचन क्या कहती है, पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5 अध्याय उसके 17 पद में, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। एक हमारे जीवन में मैंने इसलिए आपको यह सवाल पूछा कि प्रार्थना क्यों जरूरी है। हालेलुया। प्रार्थना क्यों जरूरी है, इस बात को हमें समझना क्या है, बहुत जरूरी है। अगर डॉक्टर
करता है? सुनता। हालेलुया। जब हम कहते हैं कि प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से बातें करना, तो जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के द्वारा हम क्या करते हैं? परमेश्वर से बातें करते हैं। हालेलुया। एक वचन और हम आपको पढ़वाएंगे ताकि और भी आपको समझ में आए। याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 6 पद में पढ़िएगा। याकूब, ये भी नया नियम नहीं है, इब्रानियों के बाद में है याकूब और उसका 1 अध्याय और उसका 6 पद। याकूब उसका 1 अध्याय और उसका 6 पद। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है यहाँ पे वचन? पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। और 7 पद में भी आप पढ़ेंगे तो क्या पाएंगे? ऐसे मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारो, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको जरा भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जरा भी संकोच करने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो हम कैसे होंगे? जो समुद्र का लहर, समुद्र का लहर देखिए आप लोग कैसा होता है? समुद्र का लहर एक बार किनारे में आएगा और फिर वापस समुद्र में चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं, किनारे में आएगा फिर क्या हो जाएगा? चला जाएगा। तो ठीक वैसे ही है कि जो लोग प्रार्थना करते हैं और विश्वास नहीं करते हैं, वो समुद्र के लहर के समान है, वे रुकेंगे नहीं बल्कि आएंगे और चले जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज जिस विषय में हम लोग बात कर रहे हैं या बात करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर वचन है, क्योंकि हमारा सारा जीवन, हमारा सारा कहिए परिवार, हमारा सारा समाज या फिर हमारी कलीसिया क्या है? प्रार्थना पर ही आधारित है। हालेलुया। बिना प्रार्थना के हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जब यीशु मसीह इस संसार में आए तो वो क्या करते थे? सुबह सुबह उठ करके वे पहाड़ में चले जाते थे, कभी जंगल में चले जाते थे और वे क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। और सुबह सुबह लोग उसको ढूंढते थे कि गुरु कहाँ चले गए, यीशु मसीह कहाँ चलेगा, लेकिन वो कहाँ जाते थे? प्रार्थना करते। तो सोचिए मेरे प्यारो, जो परमेश्वर का पुत्र था, जो परमेश्वर का बेटा था, जो इस संसार में आया, वो भी क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। तो हमारे और आपके लिए भी प्रार्थना करना कितना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए हमको और आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमें प्रार्थना क्यों करना चाहिए। हालेलुया। हमें प्रार्थना क्यों करना चाहिए? तो सबसे पहले जो बात हम जानेंगे कि प्रार्थना हमें क्यों करने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे प्यारो, परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें? प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें। फिलिपियों उसके 4 अध्याय उसके 6 पद में निकालिएगा मेरे प्यारो। फिलिपियों की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसका 6 पद में क्या कहता है? इफिसियों के बाद है फिलिपियों और उसका 4 अध्याय और उसका 6 पद। फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 6 पद। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है वचन? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। मैंने क्या कहा आपको? परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें? प्रार्थना करें।
क्या हो, उपस्थित किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, हमें प्रार्थना इसीलिए करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, प्रार्थना करें। उसके सामने में जब हम उपस्थित हो तो हम क्या करें, प्रार्थना करें। अगर आप वचन को पढ़ेंगे तो क्या पाएंगे, जो स्वर्ग में परमेश्वर के सामने में जो लाखों करोड़ों अरबों स्वर्गदूत हैं, वे निरंतर क्या बोलते हैं, पवित्र पवित्र और पवित्र। बाकी कोई बात नहीं बोलते, वे लोग अपना हाल समाचार नहीं पूछते, कोई कहानी नहीं बोलते, बल्कि दिन रात वो क्या करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। दिन रात वो परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, दिन रात वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर भी हमें यही चाहता है कि हम क्या करें, प्रार्थना करें। और कैसे प्रार्थना करें, क्या कहता है वचन, चिंता करके नहीं, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने में उपस्थित किए जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि हम प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। और जैसे मैंने आपको बताया, परमेश्वर जो पिता है हमारा, यीशु मसीह जो हमारा पिता है, उसका प्राथमिकता क्या है कि हम क्या करें, प्रार्थना करें। उसका चाहत क्या है, हम क्या करें, प्रार्थना करें, क्योंकि खुद उन्होंने अपने जीवन में ये करके दिखाया है। एक वचन पढ़िएगा तब आपको यकीन होगा। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय, मत्ती के बाद है मरकुस, और उसका 1 अध्याय और उसका 35, 36, 37 और 38 पद में पढ़िए क्या लिखा है। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और उसका 35, 36, 37 और 38 पद। भोर को दिन निकलने से पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। किसके विषय में ये बातें हो रही है? भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। ये यीशु मसीह के विषय में लिखा गया। फिर आगे क्या कहता है, पढ़िए। तब सिमोन और उसके साथी उसके खोज में गए। वो खोजने लगे कि हमारा गुरु, हमारा जो गुरु है वो कहाँ चलेगा, वो खोजने लगे। 37 पद में फिर तो जब वो मिला तब उन्होंने उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। तब यीशु मसीह उनसे क्या कहता है, तब उनसे क्या कहता है, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए। बस इतना ही। तो मेरे प्यारों, यीशु मसीह की जो प्राथमिकता है, जो पहला काम है, वो क्या है, वो चाहता है कि हम क्या करें, प्रार्थना करें। क्योंकि खुद यीशु मसीह जब इस संसार में था तो वो भी क्या करता था, पहले क्या करता था, प्रार्थना। और क्या लिखा है, सवेरे भी नहीं, सूरज निकलते नहीं, बल्कि क्या कहता है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले 5 बजे, 5:30 बजे क्या होता है, सूरज निकलता है, या उसके बाद निकलता है। और वचन क्या कहती है, भोर होने से बहुत पहले ही वो एकांत में जाकर के, वो निकल करके एक जंगली स्थान में गया और क्या करने लगा, प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, इसीलिए हमारे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम प्रार्थना करें। हम क्या करें, प्रार्थना करें। आपको वचन पढ़ना नहीं आता है, कोई बात नहीं। आपको लिखना नहीं आता है, कोई बात नहीं। आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं।
अध्याय उसका 11 पद में देखिए क्या कहता है वचन। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना दे। हालेलुया। वचन क्या कहता है, जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छा चीज देते हो, जो इंसान बहुत गंदा इंसान है या बहुत बुरा इंसान है या बहुत खराब इंसान है, वो भी अपना बच्चा को क्या देता है, अच्छा सामान देता है, खाने के लिए अच्छा चीज ला करके देता है। कभी आपने सुना है एक बदमाश ने क्या किया, अपने बच्चे के लिए जो सबसे खराब लीची था, जो सबसे सड़ा हुआ आम था, वो अपना बच्चा के लिए लेकर के गया खाने के लिए। आपने सुना है कभी ऐसा? कैसा भी इंसान क्यों ना रहे, कितना बुरा भी इंसान क्यों ना रहे, कितना गरीब क्यों ना रहे, वो अपने बच्चे के लिए अच्छा सामान लेके जाता है। इसीलिए वचन कहता है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम और आप, जैसे आप अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता जो महान, जो अद्भुत काम करने वाला है, वो हमें अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्यारों, हमें और आपको क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रार्थना करने के द्वारा हम अपने जीवन में आशीष को लाते, हम अपने जीवन में आशीष को लाते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, इसीलिए प्रार्थना को हमें हल्के में नहीं लेना है, हमें प्रार्थना को सहज तरीके से नहीं लेना है। बहुत बार जब प्रार्थना होता है केवल हम आंखें बंद करके रखते हैं। मेरे प्यारों, जब हम लोग यहाँ पर खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे लिए नहीं, वो आपके लिए है, ताकि हम सभी लोग अपने अपने लिए क्या करें, प्रार्थना करें। और क्या कहता है वचन, जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो मैं तुम्हें क्यों अच्छी वस्तुएं नहीं। हालेलुया। मेरे प्यारों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर बात है, इसीलिए हमें प्रार्थना करने का क्या है, जरूरत। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे प्यारों, हमें प्रार्थना इसलिए करना चाहिए ताकि हम परीक्षा में नहीं पड़े। हालेलुया। ताकि हम परीक्षा में नहीं पड़े। इसी मत्ती में निकालिएगा 36 अध्याय और उसका 41 पद। मत्ती रचित सुसमाचार में ही 36 अध्याय और उसका 41 पद निकालिए। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल। क्या कहता है वचन, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्यों? क्योंकि क्या कहता है, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। तो मेरे प्यारे, तीसरा और महत्वपूर्ण कारण क्यों हमें प्रार्थना करना चाहिए, ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। स्कूल का परीक्षा नहीं, बल्कि हमारे आत्मिक जीवन का परीक्षा, जो शैतान लेकर के आता है, जो बुराइयां लेकर के आती है, जो अंधकार की ताकतें लेकर के आती है। वचन क्या कहता है, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। बहुत बार हम लोग 5 मिनट जब खड़े रहते हैं, 6वां मिनट बैठ जाते हैं। अलग बात है, परेशानी है, उसके लिए कोई रोक नहीं है, हम किसी को बोलेंगे नहीं। लेकिन मेरे प्यारों, वचन क्या कहती है, आत्मा तैयार है पर शरीर क्या है, दुर्बल। परमेश्वर जानता है हमारी शरीर की अवस्था क्या है, कमजोर है। ये क्यों ऐसी बातें कह रहा था? क्योंकि जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था और उसके चेले लोग सो रहे थे, यीशु मसीह का दिन नजदीक था, उसके पकड़वाए जाने का दिन नजदीक था, लेकिन उसके चेले लोग क्या कर रहे थे, सो रहे थे। आज हमारे लिए भी ऐसा ही दिन
हमें परीक्षा में नहीं पड़ना। हालेलुया, हमें परीक्षा में नहीं पड़ना। चौथा बात मेरे प्यारों, परमेश्वर इसलिए चाहता है कि हम प्रार्थना करें ताकि हमारे जीवन में अद्भुत काम होते हैं। हालेलुया, वो अद्भुत और शक्तिशाली वो काम को परमेश्वर करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बेटे और उसकी बेटियां कमजोर रहे, उसके बेटे और उसकी बेटियां क्या रहे, कमजोर रहे, या फिर ऐसे कि उनको मालूम ही नहीं कि क्या होगा। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी जो सामर्थ है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो महिमा है, उससे हम क्या हो जाए, भरपूर। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें। और पांचवी बात क्या कहता है मेरे प्यारों, परमेश्वर इसीलिए चाहता है हम प्रार्थना करें ताकि हम क्षमा करें। बहुत बार हमारे मन में वो सामर्थ नहीं रहता है दूसरे को क्षमा करने। बहुत बार हमारे मन में वो क्षमता नहीं रहता है कि हम दूसरे को माफ करें। इसीलिए वचन हमें सिखाती है प्रार्थना करो, और जब तुम प्रार्थना करोगे तो ये सामर्थ हमें मिल जाएगा। हालेलुया, ये सामर्थ हमें मिल जाएगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने हमें सारा चीज हमें क्या किया है, दे दिया। परमेश्वर चाहता है कि हम सारे अच्छे चीजों का आनंद लें। जैसे आदम की वाटिका को परमेश्वर ने बनाया, उसमें आदम और हवा को रख दिया और कहा सारे पेड़ के फल को खाओ, लेकिन एक पेड़ के फल को मत खाना। उनको मना किया और उनको सारा अधिकार दे दिया, यहाँ तक कि जितने जानवर थे, पानी वाले और जो जमीन में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले, सब पे उन्होंने, परमेश्वर ने उनको क्या दिया, अधिकार दिया। लेकिन मनुष्य जाति ने वही किया जिसको परमेश्वर ने मना किया। हालेलुया, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वे प्रार्थना में नहीं लगे रहे, वे परमेश्वर की आज्ञा में नहीं बने रहे, वे परमेश्वर की अगुवाई में नहीं बने रहे। वे क्या हो गए, भटक। वे क्या हो गए, बहक। मेरे प्यारे, वचन क्या बताती है, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, कि कोई विपत्ति में ना पड़ो, कोई परेशानी तुम्हारे ऊपर ना पड़े। हालेलुया, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर इसलिए चाहता है हम प्रार्थना करें ताकि हम उसको धन्यवाद देते रहें, ताकि हम उसको धन्यवाद देते रहें। मेरे प्यारों, हमारे जीवन में जब हम प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना एक बहुत बड़ा हथियार के समान है, बहुत बड़ा एक हथियार के समान है, जो हमें हमारे उस मलयुद्ध में क्या करता है, सहायता करता है। लेकिन अगर हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेरे प्यारों, लाख आप वचन पढ़ लीजिए, लाख आप कलीसिया में चले जाइए, लाख आप बड़े बड़े मीटिंग में चले जाइए, आप अगर सच्चाई से प्रार्थना नहीं करेंगे, ईमानदारी से अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में कोई बदलाव को आप नहीं देख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए जानता है। परमेश्वर कभी भी देरी नहीं करता है, परमेश्वर कभी भी आपको छोटा चीज नहीं देता है, परमेश्वर कभी भी आपको नीचा नहीं करता है, बल्कि परमेश्वर आपको हमेशा क्या करता है, ऊंचा उठाता है। हालेलुया, परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। मेरे प्यारों, जब हम लोग अपने जीवन में देखते हैं, परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है, बहुत बड़े बड़े कामों को किया। हालेलुया, इस जगह में जब हम खड़े होकर के आज प्रचार कर रहे हैं, 7-8 साल पहले बहुत सारे लोगों का क्या करना पड़ा था, हमें विरोध को झेलना पड़ा। कुछ लोग कहते थे इसने बाइबल कॉलेज नहीं गया है, कुछ लोग कहते थे ये डिग्री नहीं लिया है, कुछ लोग कहते थे कुछ और बात, कुछ और बात। लेकिन मेरे प्यारे, वचन क्या बताती है, जब आप प्रार्थना में बने रहेंगे तो कोई भी परीक्षा आपको नहीं हिला पाएगी। हालेलुया, हालेलुया, कोई भी बातें आपको नहीं हिला पाएगी। और बहुत बार हमने अपने जीवन में इतना सा के लिए प्रार्थना किया था कि हमें थोड़ा सा मिल जाएगा, काफी है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे मांगने से भी क्या किया है, ज्यादा दिया। हालेलुया, हम लोग
उसमें क्या है? सामर्थ्य। और वचन भी हमें यही सिखाती है। और परमेश्वर जब हमें कहता है कि प्रार्थना में लगे रहो, तो इसमें परमेश्वर का फायदा नहीं है, इसमें परमेश्वर का कोई ऐसा नहीं कि उसको कुछ मिलेगा, बल्कि परमेश्वर इसलिए चाहता है हम प्रार्थना करें ताकि हमारा क्या हो? उन्नति, ताकि हम क्या रहे? परीक्षा से बचे रहे, ताकि हम क्या हो? परमेश्वर के समीप में बने। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, इसलिए बहुत सारे जाति में, बहुत सारे धर्म में लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन प्रार्थना करने का जो तरीका कहिए या फिर प्रार्थना करने का जो मतलब है, वे लोग नहीं जानते। एक रूटीन के समान, एक दिनचर्या के समान उसको मानते हैं केवल, लेकिन जब आप जान जाएंगे कि क्यों प्रार्थना करना आवश्यक है, तब आप उसके प्रति क्या हो जाएंगे? गंभीर हो जाएंगे। हालेलुया। तब आप उसके प्रति क्या हो जाएंगे? गंभीर हो जाएंगे। मेरे प्यारों, कुछ बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, जो प्रार्थना कैसे लोगों के जीवन को बदलता है। हालेलुया। पहले हम लोग पुराने नियम से शुरू करेंगे, ज्यादा लंबा समय आपका नहीं लेंगे, लेकिन मैं ये बातें इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना में क्या है? बहुत सामर्थ्य। प्रार्थना में क्या है? बहुत सामर्थ्य। पहला व्यक्ति के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। एक स्त्री थी और उसका नाम क्या था? हन्ना नाम। और वो स्त्री कैसी थी? बांझी, और उसको कोई संतान नहीं था। और वो परमेश्वर के भवन में, कहीं परमेश्वर के मंदिर में वो दिन रात बैठा करती थी और प्रार्थना करते रहती थी कि उसे क्या मिल जाए? संतान मिल जाए। और परमेश्वर ने एक दिन उसकी प्रार्थना को क्या किया? सुन लिया। और उससे कौन पैदा हुआ? शामूएल नबी पैदा हुआ। जो शामूएल नबी सबसे बड़ा नबी था, वो जो बड़े नबी थे उनमें से एक था, जो परमेश्वर के वचन को क्या करता था? बोलता था लोगों को। हालेलुया। मेरे प्यारे, जब आप पहला शामूएल की पुस्तक निकालिएगा, निकाल लेते और पढ़ेंगे हम लोग। पहला शामूएल पुराने नियम में है, उसका 1 अध्याय और उसका 9, 10 और 11 पद पढ़िए। क्या कहता है वचन? कि प्रार्थना में कितना सामर्थ्य है मेरे प्यारे। प्रार्थना को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। पहला शामूएल उसका 1 अध्याय उसका 9, 10 और 11 पद देखिए क्या कहता है। क्या कहता है? वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और विलख विलख कर रोने लगे। 11 पद में, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी स्तुति ले और अपनी दासी को दुख न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर चूना गिरने ना पाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, कैसे प्रार्थना कर रही थी हन्ना? वो मन में व्याकुल होकर के और रो नहीं रही थी, बल्कि वचन क्या कहता है? वो बिलख बिलख करके रो रही थी। यानी कि रोना एक साधारण शब्द है, लेकिन वो बिलख बिलख करके रो रही थी, यानी कि बहुत ज्यादा रो रही थी कि उसे क्या चाहिए था? संतान चाहिए था। और वचन क्या बताता है? उसने ये मन्नत नहीं मानी कि परमेश्वर अगर तू मुझे संतान देगा तो मैं उसे क्या करूंगी? आपके लिए अर्पण कर दूंगी। और यहाँ तक कि उसके सिर में कभी भी छुरा नहीं चलाया जाएगा। और 17 पद में क्या पढ़िएगा, क्या कहता है वचन? एली ने कहा, मिस्र से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। तब जो एली याजक वहां पे मंदिर में था, उसने उस स्त्री से कहा, हन्ना से कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। 20 पद में पढ़िए क्या कहता है वचन? तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि यह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कहता है? तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया। हालेलुया। तो प्रार्थना में कितना बड़ा सामर्थ्य है। जो स्त्री को कोई बच्चा नहीं था, उसने बिलख बिलख करके, उसने रो रो करके
हालेलुया। हालेलुया। जब उसने देखा कि बहुत सारे शत्रु ने हमें घेर लिया है, वो प्रार्थना करने लगा और क्या बोलने लगा, इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा कि पृथ्वी के राज्य के लोग जान ले केवल तू ही यहोवा है। मेरे प्यारे, वो लड़ नहीं सकता था क्योंकि इतने सैनिक उसके पास नहीं थे, इतनी सेना उसके पास नहीं थी, और वो प्रार्थना करने लगा कि हमको बचाइए। 20 पद में देखिए तब क्या होता है। 20 पद में पढ़िए, 19 का 20 में। तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहना भेजा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जो प्रार्थना तूने अश्शूर के राजा सन्हेरीब के विषय मुझसे की, उसे मैंने सुना। हालेलुया। हालेलुया। एक राजा जिसका नाम हिजकिय्याह, वो राजा, और उसको चारों तरफ से शत्रु ने क्या किया, घेर लिया। वो परेशान हो गया क्योंकि इतना सारा सैनिक नहीं था उसके पास। वो प्रार्थना करने लगा कि प्रभु जी आप हमें बचाइए, और परमेश्वर उसे उत्तर देता है और क्या कहता है, जो प्रार्थना तूने अश्शूर के राजा सन्हेरीब के विषय में मुझसे की है, उसे मैंने सुना है। परमेश्वर ने सुन लिया है। केवल परमेश्वर सुनता नहीं मेरे प्यारों, और आगे जब आप पढ़ेंगे 35 पद में देखिए क्या कहता है। इसी 19 अध्याय के 35 पद में देखिए क्या लिखा है। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि 100 के 100 पड़े हैं। हालेलुया। मेरे प्यारों, राजा हिजकिय्याह ने क्या किया, प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उसके लिए उत्तर भी भेजा, और केवल उत्तर नहीं भेजा बल्कि 35 पद में क्या कहता है, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तो देखा कि 100 ही 100 पड़े। हालेलुया। मेरे प्यारे, परमेश्वर केवल प्रार्थना को सुनता नहीं है बल्कि उसका उत्तर भी देता है। हन्ना ने प्रार्थना किया कि मुझे एक संतान चाहिए। परमेश्वर ने कहा ठीक है, तुम्हें संतान मिलेगा, और उसे क्या मिल गया, संतान मिल गया। और केवल एक बेटा नहीं, बल्कि अगर आप पूरे वचन को पढ़ेंगे तो और भी 3 बेटे और उनको 2 बेटियां हुई। उसने केवल एक मांगा और परमेश्वर ने उसे 5 दे दी। हालेलुया। और आगे क्या कहता है, जब राजा हिजकिय्याह को चारों तरफ से दुश्मन ने घेर लिया, वो प्रार्थना करता है कि प्रभु जी हमें बचाइए। परमेश्वर कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बचाऊंगा, और परमेश्वर अपने दूत को भेजता है, और एक व्यक्ति को नहीं मारता, 2 व्यक्ति को नहीं मारता, बल्कि 1,85,000 पुरुषों को क्या करता है, जो शत्रु थे उसको नाश कर। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज शायद आप प्रार्थना करेंगे एक छोटा सा घर के लिए, एक छोटा सा कमरा के लिए, लेकिन परमेश्वर आपको उससे भी ज्यादा देने के लिए चाहता। हालेलुया। राजा हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया कि हम लोग को केवल बचाइए, और परमेश्वर ने सारी सेना को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और आगे जब इसी हिजकिय्याह के विषय में आप पढ़ेंगे, इसी राजा हिजकिय्याह के विषय में, वो मरने वाला था, वो बीमार हो गया था, वो बहुत घबरा गया था, वो डर गया था। और 20 अध्याय के 3 पद में पढ़िए क्या कहता है। इसी में दूसरा राजा उसका 20 अध्याय के 3 पद में क्या कहता है, मैं विनती करता हूँ, स्मरण करके मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो मुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और 5 पद में देखिए क्या कहता है, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि मैं तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं तेरी प्रार्थना सुनेगा। क्या कहता है वचन, लौट करके मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। आगे, और तेरे आंसू देखे,
वो बीमार था, राजा हिजकिय्याह बीमार था, मरने वाला था। वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर क्या कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है और तुम्हारे आंसू को देखा है, इसीलिए मैं तुझे चंगा करता हूं। बात यही भी खत्म नहीं होता है, तू क्या होगा, मंदिर में भी जाएगा और 15 वर्ष में तुम्हारी आयु को बढ़ाता। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए मेरे प्यारे, परमेश्वर का काम सीमित नहीं रहा, केवल परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा है, बल्कि बड़े बड़े कामों को वो कर। हालेलुया। पहले राजा हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया कि इतनी बड़ी सेना से हमें क्या कीजिए, बचाइए। परमेश्वर कुछ और रास्ता भी निकाल सकता था, लेकिन उसने जो उसके शत्रु थे उनका क्या कर दिया, सर्वनाश कर दिया। वो बीमार था, वो प्रार्थना कर रहा था चंगाई के लिए, केवल परमेश्वर उसे चंगा कर सकता था, लेकिन वचन बताती है और 15 वर्ष उसकी आयु क्या हो गई, बढ़ गई। हालेलुया। ऐसे ही एक व्यक्ति और था मेरे प्यारे, दानियल नबी। दानियल नबी जब उस राज्य में था, उस राज्य के राजा नबूकदनेस्सर ने एक सपना देखा और इस सपने का अर्थ उसे जानना, लेकिन कोई भी व्यक्ति या कोई भी पंडित, कोई भी पुरोहित उसके स्वप्न का अर्थ नहीं बता पाया। उसने क्या कहा, सारे जो पुरोहित है, सारे जो पंडित है, सबको क्या करो, मार दो, क्योंकि कोई भी उत्तर नहीं दे पा रहा। लेकिन दानियल नबी क्या करता है, प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसे रात में स्वप्न के द्वारा उस प्रार्थना का क्या देता है, उत्तर देता है। हालेलुया। और इस प्रकार से वो बचता ही नहीं केवल, और वो क्या बन जाता है, एक प्रधान बन जाता है। हालेलुया। वो एक प्रधान बन जाता है। तो मेरे प्यारों, मैं इतनी सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को केवल सुनता नहीं है, बल्कि उसे क्या करता है, पूरा भी करता है और उसका हमें उत्तर भी देता है। और ये तो केवल पुराने नियम की बात है। जब आप नए नियम में आएंगे, जब यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद उसके चेले लोग इस संसार में थे, वे परमेश्वर के नाम का प्रचार करते थे, वे बड़े बड़े कामों को करते थे और इसीलिए पतरस को क्या कर दिया गया, बंदीगृह में डाल दिया गया, क्योंकि वो वचन सुना रहा था, वो प्रचार कर रहा था। पतरस को बंदीगृह में डाल दिया गया और क्या निकाला गया ऑर्डर कि अगले सुबह से क्या किया जाएगा, मार दिया जाएगा। मेरे प्यारों, उसी रात को उसके जो साथी लोग थे, उसके जो और लोग थे, जो कलीसिया के लोग थे, वे लोग प्रार्थना कर रहे थे और रात को स्वर्गदूत उसके पास आता है और उसे बंदीगृह से निकाल लेता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, ये आपके जीवन में भी हो सकता है, ये हमारे जीवन में भी हो सकता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, प्रार्थना। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे बड़ा उदाहरण आपको मालूम है उस डाकू के विषय में, जो यीशु मसीह के दाहिने वाला। उसने कभी चर्च नहीं गया था, कोई मिनिस्ट्री नहीं किया था, शायद कोई गाना भी नहीं गाया हुआ, लेकिन एक छोटा सा उसका काम उसे कहां लेके जाता है, स्वर्ग में। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति अपने जीवन को समर्पित है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, बेशक हम लोग यहाँ पे थोड़े लोग हैं, लेकिन प्रार्थना में क्या है, वो सामर्थ्य। हालेलुया। प्रार्थना में वो शक्ति है और जैसे आपने सुना मेरे प्यारों, बड़े बड़े कामों को परमेश्वर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर केवल प्रार्थना को सुनता है और सुन करके चुप रहता है, बल्कि जब हिजकिय्याह ने अपने बीमारी के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसे और 15 साल उसके जीवन में आयु को जोड़ दिया। हालेलुया। जब दानियल ने स्वप्न के लिए प्रार्थना किया, तो स्वप्न का अर्थ परमेश्वर ने बताया, वो एक अधिकारी भी बन गया। हालेलुया। मेरे क्या, और भी ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं बाइबल में, जिन्होंने प्रार्थना किया और उनकी जीवन क्या हो गई, बदल गई। उनका जीवन क्या हो गया, बदल गया। तो मेरे प्यारों, हमारा और आपका जीवन क्यों नहीं बदल सकता? हमारा और आपका जीवन क्यों नहीं बदल सकता? ऐसा नहीं है कि फलाने चर्च में जाने से आपका जीवन बदल जाएगा या कोई बड़ी संस्था में जाने से आपका जीवन बदल जाएगा। कभी नहीं बदलेगा जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक आप सच्चाई से प्रार्थना नहीं करेंगे, आपका जीवन नहीं बदलेगा। हालेलुया। आपका जीवन नहीं बदलने वाला। मेरे प्यारों, हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करें। हम प्रार्थना के द्वारा ये सब
प्रार्थना से सब कुछ संभव है। वचन बताती है प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में ना हो, ताकि तुम उस विपत्ति में ना पड़ो। प्रार्थना में लगे रहो ताकि हम परमेश्वर की आशीष को ले पाएं। वचन बताती है जब तुम बुरे होकर के भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता क्यों नहीं आते? हालेलुया। तो सोचिए मेरे प्यारों, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो वो आपको क्यों नहीं देंगे? आप अपने बच्चे के लिए कितना सब चीज करते हैं, तो सोचिए परमेश्वर आपके लिए कितना क्यों नहीं करते? जब हम इंसान होकर के हम अपने बच्चे के लिए सब चीज करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि वो रोए, हम नहीं चाहते कि वो परेशान हो, तो सोचिए हमारा परमेश्वर पिता कितना हमारे बारे में सोचता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है, वो है प्रार्थना। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलता है, हमारे लिए नए नए दरवाजों को खोलता है। और आप जिस चीज के लिए केवल प्रार्थना करते हैं वो तो परमेश्वर करेगा, बल्कि उससे भी बढ़कर के परमेश्वर करेगा। हालेलुया। आइए मेरे प्यार, अपने आंखों को बंद कीजिए और थोड़ी देर के लिए हम प्रार्थना करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम मनन करेंगे। क्यों हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है? आप में से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातों को बोला, अच्छी बात है करेगा, लेकिन विशेष बात जो परमेश्वर हमसे चाहता है, हमारी उन्नति, हमारी तरक्की, हम आगे बढ़े, हम वचन में आगे बढ़े, परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। हालेलुया। मेरे प्यारे, अपने जीवन का एक मूल आधार हम लोग पहले हमेशा इस बात की चर्चा करते थे कि हमारे जीवन में 3 विशेष बातों का होना जरूरी है: विश्वास, प्रार्थना और आज्ञा पालन। ये उसी में से एक है मेरे प्यारे। प्रार्थना हमारे जीवन का एक आधार होना चाहिए। आप हर संडे कलीसिया जाते हैं, अच्छी बात है। आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत सारा वचन याद है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर प्रार्थना आप नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए दुख की बात है। बहुत बार हम प्रार्थना करने के लिए भूल जाते हैं, बहुत बार हम प्रार्थना करने के लिए भूल जाते हैं। मेरे प्यारों, प्रार्थना में वो शामिल है जो और कोई चीज में नहीं है, क्योंकि खुद यीशु मसीह भी प्रार्थना करते थे। जब वे संसार में थे उन्हें प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उनके लिए सब चीज आसान था। लेकिन वो भी वचन बताती है घोर होने से बहुत पहले वो अलग हुई, एकांत में जाके प्रार्थना करती। क्यों? क्योंकि प्रार्थना करना जरूरी है। मेरे प्यारों, जब ये आप अपने लाइफस्टाइल में बना लेंगे, आप अपने दिनचर्या में इसको जोड़ लेंगे, आपका जीवन बदलने लगेगा। आपके जीवन का जो पहिया है वो उसका गति थोड़ा तेज हो जाएगा, क्योंकि ये हमने अपने जीवन में करके देखा है। जब जब हम लोगों ने प्रार्थना किया है तब तक बड़े बड़े काम को हमने देखा है। जब जब हमने एक विशेष बातों के लिए प्रार्थना किया है, परमेश्वर की आशीष को हमने देखा है, परमेश्वर के वचन को हमने देखा है, परमेश्वर के जवाब को हमने देखा है। मेरे प्यारों, परमेश्वर के उत्तर को हम लोगों ने पाया है। वचन बताती है विश्वास के साथ प्रार्थना करो, कुछ की संकोच मत करो। हालेलुया। मेरे प्यारों, मैं चाहता हूं जब आप आज यहां से घर जाए आप हर बात के लिए प्रार्थना करें। जब आप खाना खाने बैठे प्रार्थना कीजिए, जब आप सुबह उठे प्रार्थना कीजिए, जब आप सोने के लिए जाए प्रार्थना कीजिए, जब आप घर से बाहर निकले प्रार्थना कीजिए, जब आप कोई भी काम को शुरू करें प्रार्थना कीजिए। मेरे प्यारों, इसे हमें हंसी और ठट्ठे की बात समझ के नहीं उड़ाना है, बल्कि आपने देखा कि कैसे बड़े बड़े राजा भी, जिनके पास सेना थी, जिनके पास लोग थे, वे भी डर के मारे प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर से बोल रहे थे हमें बचाइए। एक स्त्री जिसको कोई बच्चा नहीं हो रहा था, परमेश्वर से वो बिलख करके रो करके प्रार्थना कर रही थी। यहां तक कि दानियल जो स्वप्न का अर्थ बताने वाला व्यक्ति था, वो भी प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मुझे जवाब दीजिए, स्वप्न का अर्थ क्या है। जब पतरस बंदीगृह में बंद था, चेले लोग प्रार्थना कर रहे थे और वो बंदीगृह से निकल गया, अद्भुत तरीके से निकला। जब वो बाहर आया तो वो बोलने लगा, ऐसा लगा मैं तो सपना देख रहा था, लेकिन असलियत
निकालो। मेरे प्यारे, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। प्रार्थना में वो ताकत है, प्रार्थना में वो सामर्थ है जो असंभव को संभव कर सकता है, आपकी बीमारी को चंगा कर सकता है, आपकी गरीबी को दूर कर सकता है, आपकी मुसीबत को दूर कर सकता है, आपकी परेशानियों को दूर कर सकता है। हर चीज का समाधान प्रार्थना में है मेरे प्यारे। डॉक्टर के पास कई बार दवाई नहीं होता है, लोगों के पास कई बार जवाब नहीं होता है, आपके पास कई बार साधन नहीं होता है, लेकिन मेरे प्यारे प्रार्थना में हमें सब चीज मिलता है। जब इजरायली लोग मिस्र देश से निकले, सामने में लाल समुद्र, पता नहीं था क्या करना है, कहां से जाना है, पीछे मिस्री सेना थी। प्रार्थना जब मूसा करता है, परमेश्वर से कहता है लाल समुद्र में लाना और दो भाग हो जाए। परमेश्वर रास्ते को निकालता है। जब आप उसके निकट में आते हैं, जब आप उसके करीब में आते हैं, परमेश्वर रास्तों को निकालता है मेरे प्यारे। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं सुनता, परमेश्वर सुनता है, लेकिन वो देखता है हम क्या प्राप्त, कैसे प्राप्त करें। धन्यवाद यीशु की, यीशु की।